नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, जिस प्रकार से दोस्तों आपकी आरपीएफ और एसएससी सीएचएसएल की जो क्लासेस है वो क्लासेस साथियों कंटिन्यू चल रही है। और दोस्तों यदि आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो अपना 100% अपना योगदान देना होगा, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि जीके जो एक ऐसा पार्ट है, इसमें दोस्तों यदि आप अपना 100% एफर्ट लगाते हो मेरे भाई, यहाँ पर आपका सिलेक्शन का आधार ही जीके रहने वाली है। ठीक है, आपने देखा हो दोस्तों रीजनिंग और मैथ वाला जो पोर्शन है वो सभी विद्यार्थी लगभग 50 या 90% अबव करके आते हैं, लेकिन जहाँ पर धक्का खाते हैं, जहाँ पर दोस्तों उनको लगता है कि इस पार्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपको उस पार्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पर पढ़ना होगा। ठीक है, तो साथियों सेशन को शुरुआत करते हैं लेके गणेश जी का नाम। बहुत बढ़िया साथियों, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा है आपसे, ये पूछा है मेरे भाई कि वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यानी कि दोस्तों आपसे वर्ष, देखो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन लगे, क्वेश्चन में ही आंसर निकल कर आया मेरे भाई। यहाँ पर आपसे क्या है कि कांग्रेस की स्थापना, यानी कि साथ ही वर्ष 1885 में क्या हुई थी, आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और मेरे भाई किसके द्वारा की गई थी, तो एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधित्व के साथ हुई थी। तो भाई इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आपके लगभग एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर 72 प्रतिनिधित्व थे। ठीक है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था। तो आप सभी को पता है मेरे भाई, बंगाल विभाजन किसने किया था, आपके लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई इसका राइट आंसर होगा। और आपको यही पता है कि किस सन में बंगाल विभाजन हुआ था, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। नहीं, आगे सवाल आ चुका है। देखो क्या है साथियों कि किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, 1905 में होगा या 1906 या 1907 या 1908। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे भाई क्या होगा, जल्दी से बताओ। क्या दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना पूछी आपसे, तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया साथियों, और देखो आप कमेंट करके बताते नहीं हो कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और कितने क्वेश्चन आप राइट कर रहे हो। ठीक है, देखो ये जो सेशन है, ये क्लासेस कंटिन्यू रहने वाली है आपकी आरपीएफ के लिए। देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अपना 100% एफर्ट लगाओ, क्योंकि तैयारी एक बार की जाती है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज आ रही है, अगले साल वैकेंसीज आएगी, उससे अगले साल वैकेंसीज आएगी, ऐसा नहीं है। आपके पास में ये एक साल है तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो अपना 100% एफर्ट लगाओ, क्योंकि दोस्तों बार बार आपकी उम्र भी नहीं आती, कि ऐसा नहीं है कि लगातार आपकी उम्र बढ़ रही है घट रही है। नहीं, उम्र गई तो फिर गई, फिर बाद में पछताने के अलावा साथियों आपके पास में कुछ भी ऑप्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई। क्या पूछा आपसे, यहाँ पर आपसे वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना पूछे आपसे, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वही ढाका में हुई थी। कहाँ पर, ढाका में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगभग एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्या पूछा है, ये पूछा है साथियों आपका कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और साथियों गरम दल का विभाजन हुआ था। तो किस अधिवेशन में हुआ था मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों सूरत अधिवेशन। ठीक है, क्या साथियों, सूरत अधिवेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों इसी प्रकार आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था। आपको पता है, यदि आपको पता है तो जल्दी से विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझको बताएंगे कि दोस्तों जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था ये हुआ दोस्तों आपका 1907 में। कब हुआ दोस्तों, 1907 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ आपसे पूछा है, देखो आपका यही बता दिया कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था। आप बताएंगे इसकी कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी। तो आप सभी को पता होगा जो इसकी अध्यक्षता मेरे भाई ये की थी आपके रास बिहारी घोष ने। ठीक है, रास बिहारी घोष दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और 9वां क्वेश्चन दोस्तों लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलता है आपका। ये क्या है कि पार्लियामेंटो एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। आपसे क्या पूछा है मेरे भाई, यहाँ आपसे पूछा है कि पार्लियामेंटो एक्ट जो है ये किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, तो मेरे भाई इसकी बात करिए आपके 1909 में पारित किया गया था। ठीक है, कब साथियों, 1909 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था। कब किया गया था मेरे भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपसे पूछा है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था। मेरे भाई दिल्ली दरबार का आयोजन आपका 1911 में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो खतरनाक क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों कि किस वायसराय के शासन में बंगाल के विभाजन जो है वो रद्द हुआ था। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलता होगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ठीक है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस शासनकाल के दौरान, किस वायसराय के दौरान दोस्तों बंगाल के विभाजन था वो रद्द किया गया था, रद्द हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भाई क्या होगा। और मैं आपको ये बताता हूं कि जो बंगाल के विभाजन रद्द हुआ दोस्तों 1911 में हुआ था। ठीक है, 1911 में साथियों ये आपके लॉर्ड मिंटो के द्वारा रद्द किया गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड मिंटो 1911 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या साथियों कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत जब वापस कब आए थे। ठीक है, भारत कब आए दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भाई क्या होगा, 1917 होगा या 1918, 1915 या मेरे भाई 1919। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 1915 होगा। ठीक है, 1915 में से दोस्तों जो आपके महात्मा गांधी जी हैं साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा मैं एक चीज और बताता हूं कि जो इसका जो करेक्ट डेट है, इसकी जो करेक्ट डेट है साथियों ये हुआ था आपके, देखो इस दिन 9 जनवरी थी इस दिन। ठीक है, और इस दिन दोस्तों भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। ठीक है, जिस दिन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था। कांग्रेस का साथियों जो लखनऊ अधिवेशन है ये कब किया गया था मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 1916। ठीक है, 1916 दोस्तों इसमें आपका क्या किया गया था, इसमें दोस्तों आपका कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है दोस्तों आपका कि लखनऊ कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे साथियों, आपका जो जब मैं आपको बताया था हाल ही में जो इसका क्वेश्चन का दोस्तों जब आपका है ये कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, ये हुआ दोस्तों 1916 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों इसके जो अध्यक्ष है ये कौन थे भाई, ये अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए, ये पूछा है 1916 में होम रूल लीग का नेतृत्व किसने किया था। किसने किया था भाई, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा। तो साथ ये होगा आपका एनी बेसेंट और आपके बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका कि भारत में होम रूल लीग की जो अवधारणा है ये किस देश से ली गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पूछा आपसे जो होम रूल की जो लीग है इसकी जो अवधारणा है ये किस देश से ली गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर भाई ये होगा आपका आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से देश से लिया गया है साथियों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। आपसे पूछा है कि कांग्रेस अधिवेशन में भाई यहाँ आपको पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये साथियों आपका एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। यदि आपसे भारत की पूछे तो भाई भारत की आपकी है सरोजनी नायडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भारत की पूछे ये कांग्रेस की साथियों। ठीक है, पहली महिला ये आपकी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि एनी बेसेंट ने किस वर्ष में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की जो है ये अध्यक्षता की थी। तो अध्यक्षता में भाई किस वर्ष में की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा साथियों 1917 में। ठीक है, 1917 में भाई एनी बेसेंट ने, ठीक है, जो आपके कलकत्ता अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की थी, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोलेट एक्ट जिसे अंग्रेज का काला कानून कहा गया था, ठीक है, ये किस वर्ष पारित हुआ था? मतलब भाई ये किस वर्ष पारित हुआ था? ये साथियों आपको हुआ था 1919 में। ठीक है, ये एक चीज और बताता हूं मैं आपका, देखो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है और साथियों 1919 को आपका क्या हुआ था? ये रोल एक्ट जिसने दोस्तों अंग्रेजों का काला कानून कहा गया था, ये भी साथियों इसी वर्ष में पारित किया गया था आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो सेम डेट कॉमन डेट पर आपको अलग अलग फैक्ट अलग अलग उसको भी आपको याद करना आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपका, और लास्ट क्वेश्चन मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, क्या है दोस्तों कि किस महिला ने दोस्तों भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था सॉरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो मुझे आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो साथियों क्लास कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।